तो सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो के प्रारंभिक इतिहास पर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो में मैं उन तथ्यों की ज्यादा चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमीर खुसरो को किन किन नामों से जाना जाता था। तूती ए हिंद या हिंद का तोता, ये भी अमीर खुसरो के नाम थे और सबसे प्रसिद्ध नाम माने जाते हैं ये, तो इनको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि तूती ए हिंद, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब सही। वह महान व्यक्ति जो बुद्धिमान हो तथा उसकी मधुर मीठी और सुरीली आवाज हो, उसी को तूती ए हिंद या फिर हिंद का तोता कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से। अमीर खुसरो का वैसे वास्तविक जो नाम था वो था अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। इसको आपको विशेष तौर पे यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। तो ये है वास्तविक नाम। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में स्थित पटियाली गांव में हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। अगर जन्म की बात करें तो इतिहासकारों में काफी विवाद है। कुछ इतिहासकार 1253 लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार 1254 लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार समर्थन करते हैं वो 1253 का करते हैं। तो आपको इसको विशेष तौर पर याद रखना है। और कहाँ पे हुआ था ये प्रारंभ में, तो ये पटियाली जो कस्बा था, आज तो कस्बा है, पहले गांव था ये। तो ये अगर आज की बात करें वर्तमान समय की तो ये कासगंज जिले में है। ये पहले एटा जिले में था, ये अब कासगंज में है। तो इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो कासगंज जिले में है ये। अमीर खुसरो के पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। अमीर खुसरो की माता का नाम हजरत बीबी दौलत नाज था। हालांकि इनको अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो इनको आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, शायर और गायक थे। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के इतिहास पर। अभी तो मैं प्रारंभिक इतिहास की बात कर रहा था और प्रारंभिक इतिहास में जो बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। अमीर खुसरो मूल रूप से फारसी भाषा के कवि थे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अमीर खुसरो मूल रूप से किस भाषा के कवि थे। फारसी भाषा के कवि थे। अमीर खुसरो को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य माना जाता है। अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने ही प्रदान की थी। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुर्क अल्लाह की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी, निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। तो ये जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुल्तान के शासक और बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल से की थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी कि अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसके शासनकाल से की थी, सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल से की थी। और सुल्तान मोहम्मद कौन था, बलबन का भतीजा था, जो कि मुल्तान आधुनिक पाकिस्तान में है, तो मुल्तान का शासक था। तो वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो मोहम्मद के बाद कैकूबाद के संरक्षण में रहे। हालांकि मैं कैकूबाद के बारे में, बलबन के बारे में और सुल्तान मोहम्मद के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इतिहास की, तो वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। कैकूबाद ने अमीर खुसरो को मुल्क शुरा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मुल्क शुरा की उपाधि किसने प्रदान की थी, अमीर खुसरो को कैकूबाद ने प्रदान की थी। और मुल्क शुरा का अर्थ होता है राष्ट्र कवि। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट